सत्संग। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी रूप में विराजमान है, सबके चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र पहले अध्याय का सत्संख्या का उस पर विवेचन धौला पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने विवेचन किया है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत्य संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 5 प्ररूपणा का स्वाध्याय कर चुके हैं। अंतर प्ररूपणा चल रही है। अंतर प्ररूपणा में अब हम लोग ओघ से तो वर्णन पढ़ चुके हैं, अब आदेश से यानी मार्गणा से। अब मार्गणा जो 14 मार्गणाएं होती हैं उस मार्गणा से पढ़ेंगे। जैसे नरक गति है तो एक बार नरक गति से निकल गए तो फिर वापस उसमें कब जाएंगे, इस तरह का जो विवेचन आएगा उसको अंतर प्ररूपणा कहते हैं। आज हमारी आदेश से प्ररूपणा चालू होगी। सबसे पहला मार्गणा गति मार्गणा है। गति मार्गणा में भी नरक गति सर्वप्रथम एक बार होती पेज है। नंबर बोल दीजिए ना। हाँ बता रही हूँ। पेज नंबर 178, 109 109/1। विशेषेण गत्यानुवादेन नरक गतो नारकाणां सप्तसु पृथ्वीषु मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से यहाँ विशेष क्यों लिखा? ये आदेश की अपेक्षा कथन है ना, विशेष कथन। ओ की अपेक्षा से नहीं है, आदेश की अपेक्षा से। बिल्कुल। वो किस कथन होता है वो सामान्य कथन होता है, और आदेश से जो कथन होता है उसको विशेष कथन कहते हैं। बहुत सुंदर उत्तर। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में सातों ही पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। भाव भाषणा करें कि 7वें नरक में भी हमेशा सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं पाए जाएं। कितनी बड़ी बात है, कितना दुख है। हम लोगों को मध्य लोक में ही, मनुष्य लोक में ही कितने दुख की अनुभूति होती है। तरह तरह का, किसी के मरण से, मौसम से, बाढ़ से, पानी से, पता नहीं कितने दुख हैं। कितने दुखी हम हो जाते हैं, लगता कि हमारे से बेसी तो दुखी कोई दुनिया में है ही नहीं। और ये देखिए पहला नरक नहीं, 7वें नरक में जहाँ कितना घन, वहां भी सम्यक दृष्टि जीव विराज रहे हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा उक्त दोनों गुण स्थान का अंतर जघन्य से अंतर मुहूर्त है। कहाँ? नरक गति में। नारकी के विधि प्रथम गुण स्थान के लिए सादी मिथ्या दृष्टि, तृतीय अथवा चतुर्थ गुण स्थान में सर्व जघन्य अंतर मुहूर्त काल रहकर पुनः प्रथम गुण स्थान को प्राप्त कर अंतर लब्ध किया, तथा चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव ने मिथ्यात्व में अंतर मुहूर्त रहकर पुनः अपना गुण स्थान प्राप्त कर लिया। तो अंतर मुहूर्त निकल जाएगा, चौथे से तीसरे में भेज दो, अंतर मुहूर्त रखो उसमें, फिर चौथे में आ गया, अथवा पहले से तीसरे में अथवा चौथे में आया, अंतर्मुहूर्त प्रमाण रहा, पुनः वापस चला गया। तो जघन्य से अंतर्मुहूर्त प्रमाण। क्योंकि प्रकृति जब सत्ता में रहती है, हम सभी जानते हैं कि छायोपशम के बनने के लिए हमको केवल 2 करण करने पड़ते हैं। 2 करण का मतलब उतनी डिग्री वाले परिणाम विशुद्ध करने पड़ते हैं, जो कि बहुत आसानी से हो जाते हैं अगर सत्ता बनी रहती है तो ये बहुत आसानी से अंतर्मुहूर्त में ये चीज हो जाती है। उत्कर्षेण एक दीत्री सप्त 10 सप्त 10 द्वाविंशति 23 त्रिशत सागरोपमानी देशोनानी। इन्हीं दोनों गुण स्थान वालों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर सातों ही पृथ्वियों में क्रमशः कुछ कम 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर है। यहाँ पहले पृथ्वी 7वीं पृथ्वी में उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। ये विवेचन आप लोगों को मैं जहां तक समझती हूँ खूब बढ़िया से आ रखा होगा। मुझे पहली पृथ्वी का उत्कृष्ट अंतर बताएं, कैसे निकलेगा?
मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर बताएं अथवा असंयत का बताएं। हाँ, असंयत का तो मैं इससे बता रही हूँ। असंयत का तो ये ऐसे बैठेगा कि मतलब 28 प्रकृति वाला जीव पैदा हुआ प्रथम नरक में, है ना। तो उसके बाद में उसको जो है ये असंयत गुण स्थान, 28 प्रकृति वाला जीव तो था, हाथ की आती वहां जानने के बाद में असंयत गुण स्थान हुआ। अगर छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से लेंगे तो उसको था ही सम्यक दर्शन, तो नहीं, उसमें उसको तो अंतर नहीं बनेगा ना, छायिक मत लीजिए, अंतर नहीं अच्छा वैसे बनेगा। हाँ उसका नहीं देंगे। तो वो आखिर तक मतलब वो वहां पर जो है जितना उसका टाइम है, उसका नरक का 1 सागर टाइम है, तो 1 सागर तक वह नरक में रहा। और उसके बाद में वहां से वो 1 सागर निकला, वहां से निकलने के बाद में अंतर मुहूर्त बाद में फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, तो उसका एक अंतर मुहूर्त अधिक निकल जाएगा। नहीं नहीं, ये तो फिर आप गति बदल दिए ना, हमको गति थोड़ी बदलना है, निकलने के बाद तो गति बदल गई। अच्छा नरक में ही रहना है, हाँ तो 1 सागर रह जाएगा, पूरे को पूरा 1 सागर है वो वहां पर, क्योंकि वो 28 प्रकृति की सत्ता लेकर गया और हाथ एक अंतर मुहूर्त बाद में ही वो उसको सम्यक हो गया, 28 वो रहेगा। तो आपने ठीक किया है, थोड़ा सा गलत। और कौन बताएंगे? बहुत इसका विवेचन हल्का है, वैसे इन्होंने ठीक बताया है, थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया। कौन बताएंगे? बाबूजी बताइए आप। एक अंतर्मुहूर्त कम जितनी हाँ, आयु लेके गए हैं उतना। एक अंतर्मुहूर्त पहले ही वो मिथ्यात्व को, पहले मिथ्यात्व को प्राप्त कराना पड़ेगा ना, तब हाँ मिथ्यात्व हाँ का 1 सागर आएगा। बहुत सुंदर। अथवा सम्यक तुक का करा रहे हैं, असंयत सम्यक दृष्टि का करा रहे हैं, तो आपको असंयत को प्राप्त करा के अंतर्मुहूर्त में वापस मिथ्यात्व बनाना था, है ना। सब चूंकि देखिए एकदम ये चीज बिल्कुल इन्होंने सही कहा, लेकिन वो थोड़ा सा अंतर निकालने में दिक्कत होती है। 2 तरह का अंतर, एक तो सम्यक दृष्टि का अंतर निकालना है तो जाते ही सम्यक दृष्टि उसको बना दीजिए, अंतर्मुहूर्त में उसको मिथ्यात्व में बना दीजिए, मरने के पहले वापस वो सम्यक को धारण कर लिया तो कुछ अंतर्मुहूर्त कम 1 सागर हो गया। अंतर्मुहूर्त कम कैसे हुआ? वहां गया, पर्याप्ति पूर्ण किया, पर्याप्ति पूर्ण करके विशुद्ध परिणाम हुआ और एक अंतर्मुहूर्त उसमें रहा, फिर वापस मिथ्यात्व में आया। मिथ्यात्व का जब आयु का जब एक अंतर्मुहूर्त बचा, वापस सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक के साथ मरण करके बाहर आ गया। तब अंतर, हम चूंकि हमको मिथ्यात्व का अंतर लाना है तो हमको सम्यक्त्व के साथ निकालना पड़ेगा, और सम्यक्त्व का अंतर लाना है तो हमको जाकर के मिथ्या दृष्टि बना के सम्यक सम्यक दृष्टि बना के मिथ्यात्व से निकालना होगा, तब अंतर आएगा। हम अगर बाहर लाके गुण स्थान चेंज कराएंगे तो फिर गति बदल जाएगी, इसलिए वही रहते हुए ही हमको सारा कार्य करना है ना। चलिए बहुत अच्छा, सब आप लोग खूब अच्छा तरह से समझ रखे हैं। अब चलिए आगे इसमें से समझते हैं। सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं? 7वें नरक का वर्णन कर रहे हैं। पहले 7वें नरक का वर्णन क्यों कर रहे हैं? 7वीं पृथ्वी का तो अलग तरीके से वर्णन है ना, 7वीं पृथ्वी का तो बिल्कुल अलग है। 6 नरक का वर्णन एक जैसा है ना, बिल्कुल एक जैसा है। 7वें नरक का वर्णन थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? निकलने के समय उनको सम्यक छोड़ना पड़ेगा, मिथ्यात्व मानना पड़ेगा, मिथ्यात्व से निकलना पड़ेगा, मिथ्यात्व से निकलना पड़ेगा, नियम से वहां मिथ्यात्व से से निकलकर तिर्यंश ही बनता है, नहीं, मनुष्य नहीं बनता है। नहीं, वो चीज अलग हो गई जैकी जी। इसका उत्तर ये होगा कि वहां से मिथ्यात्व से निकलेगा नियम से, इसलिए उस नरक का अलग से वर्णन है। मिथ्यात्व से निकल के मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंश भी बन सकता है, इसलिए हम वो बात बाद की है। वो तो गति परिवर्तन हो गया ना, हमको तो नरक से विवक्षा चलने की 7वें नरक की विवक्षा अलग क्यों, पहले क्यों? तो चूंकि 7वां नरक की थोड़ी अलग विवेचन है। अलग विवेचन क्या है? तो वहां से सम्यक के साथ कोई भी नहीं निकलता है, बाकी 6 नरक से निकल सकता है, इसलिए 7वां नरक पहले कह के हटा दे रहे हैं। प्रथम गुण स्थान वर्ती की यानी मिथ्या दृष्टि की, मोह की 28 प्रकृति के सत्ता वाला कोई त्रियंच या मनुष्य 7वें नरक में उत्पन्न हो, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, 3 अंतर्मुहूर्त खत्म हुआ। पहले तो पर्याप्ति पूर्ण करने में एक अंतर्मुहूर्त लगता है, और जब भी हम लोग हमेशा बात करते हैं जैसे 3 करण किया है ना, छायिक सम्यक तो किया, कुछ भी किया उसके बाद अंतर्मुहूर्त परमाणु उसको विश्राम करना ही होता है। आयु बंद किया, उसके बाद अंतर्मुहूर्त विश्राम किया। जो लास्ट में एक्सीडेंट वगैरह में भी मान लीजिए जिसकी मौत होती है, पहले से आयु नहीं बंधी है, तो उस एक्सीडेंट में भी आयु के बाद अंतर्मुहूर्त के बाद ही उसके प्राण निकलते हैं। हमको अंतर्मुहूर्त नहीं पकड़ में आता, वो अलग बात है, पर ये नियम है कि आयु का बंद करके, चाहे वो अकाल मरण ही क्यों न कर रहा हो, आयु बंद के बाद उसको
अंतर्मूर्त परमाणु उसको रहना ही पड़ेगा। तो हम हमारे जहाँ भी जो भी विवक्षा होती है, जो भी कार्य होता है इसमें सम्यक दर्शन वगैरह के लिए, सब में अंतर्मूर्त परमाणु विश्राम करता है। तो पहले पर्याप्ति किया, एक अंतर्मूर्त लग गया, फिर विशुद्ध हुआ तो दूसरा अंतर्मूर्त लग दिया, और उसके बाद उसने विश्राम किया, दूसरा अंतर्मूर्त लगा, फिर परिणामों में विशुद्धि लाया। परिणामों में विशुद्धि लाने का मतलब 2 करण किया। विशुद्ध हुआ का मतलब 2 करण किया, क्योंकि गति से गत्यांतर हो रहा है, तो वहां ऐसे तो उदय में आ नहीं जाएगी। वो बिना करण के कब उदय में आती है? जब दिन में हम हजारों बार सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं और मिथ्यात्व को प्राप्त करते हैं, तब 2 करण नहीं करने पड़ते। तुरंत परिणामों में विशुद्धि आ गई, क्योंकि सम्यक प्रकृति हमारे सत्ता में है, तो हमारे सम्यक का उदय आ गया। 5 मिनट रहा, हमको मिथ्यात्व का उदय आ गया, फिर 2-4 मिनट के बाद हमारे परिणामों में बहुत विशुद्धि आ गई, तो सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। ऐसा होता रहता है, तब 2 करण नहीं करने पड़ते। लेकिन यहाँ तो गति से गत्यांतर हो रहा है, यहाँ तो बहुत मुहूर्त निकल गए, तो यहाँ पर उसको 2 करण करने पड़ेंगे। विशुद्ध हुआ का मतलब 2 करण पूर्वक वेदक सम्यक्त हुआ। 28 प्रकृति की सत्ता के साथ क्यों ले जा रहे हैं, जबकि प्रथमोपसम तो चारों गति में होता है। वो उत्कृष्ट टाइम निकालने के लिए ना, वो प्रथमोपसम का समय बचाने के लिए। वहां जाके प्रथमोपसम करेगा, फिर वापस वो मिथ्यात्व में आएगा, तो एक अंतर्मूर्त बचाने के लिए 28 प्रकृति की सत्ता के साथ भेजा जा रहा है। अंतर प्रारंभ हुआ, आयु के अंत में पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर लब्ध प्राप्त हुआ। किसका अंतर निकाल रहे हैं? मिथ्यात्व का। तो मिथ्यात्व का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरी आयु सम्यक दृष्टि उसको रखेंगे, है ना, तब तो वो एक सागर आएगा ना। तो पूरी आयु उसको जितना एक सागर में है, तो यहाँ पर क्या नाम है, 7वें नरक का कह रहे हैं। अब 33 सागर है, 33 सागर तो उसको वेदक सम्यक दृष्टि रखे हैं। आयु के अंत में यहाँ पर थोड़ा सा विवेचन बदल जाता है। आयु के अंत में मिथ्या दृष्टि बनाएंगे, फिर वो आयु को बंद करेगा, फिर अंतर्मूर्त रुकेगा, तब मरण करेगा। बाकी सब जगह ऐसा नहीं है कि अंतर्मूर्त पहले निकले और आयु का बंद करे। आयु का बंद पहले भी हो सकता है, केवल ये 7वें गुण स्थान का विवेचन है। क्या कहते, फिर आयु का बांधा, विश्राम किया, निकल गया। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्त कम से कम 7वें पृथ्वी का उत्कृष्ट आयु प्रमाण मिथ्या दृष्टि का अंतर जानना, यानी 33 सागर में 6 अंतर्मूर्त कम कर दीजिए। इतने समय तक कोई सम्यक दृष्टि रह सकता है 7वें नरक के दुख में भी। और इसको किताब में लिखे हुए शब्द नहीं जानेंगे, ये भगवान से निकली हुई वाणी है, जो हमको परंपरा से प्राप्त हो रही है। आचार्य वीरसेन, आचार्य पुष्पदंत भूतवली की वाणी को हम देख रहे हैं, हमारे पास तो उन्हीं की आई है, उनके द्वारा होते हमारे पास प्रणम्य सागर जी के द्वारा आई है। तो ऐसा नहीं है कि ये कपोल कल्पित है, कपोल कल्पित नहीं है। तो 7वें नरक में भी कोई जीव अंतर्मूर्त हम लोग के लिए कुछ है ही नहीं, यानी 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। चौथे गुण स्थान की बोल रहे हैं। चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल अंतर निकालने 2 चीज है, एक उत्कृष्ट काल, एक उत्कृष्ट अंतर। दोनों में क्या अंतर है? उत्कृष्ट, अगर मान लीजिए हमें 7वें गुण स्थान में सम्यक्त्व का उत्कृष्ट मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल निकालना हो, तो क्या करेंगे? काल और अंतर में क्या अंतर है? हमने काल विवेचन पढ़ा, अब अंतर विवेचन पढ़ रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में? दोनों एक जैसा लगता है, क्या अंतर है दोनों में? काल मतलब जितने देर तक वो उस अवस्था में रहेगा वो काल है, और अंतर मतलब वो कितनी देर के बाद उस अवस्था को प्राप्त करेगा, वो अंतर। बहुत सुंदर। हाँ, मिथ्यात्व में कोई जैसे 7वां नरक है, कोई मिथ्यात्व में कितना दिन रह सकता है, वो हो गया काल। 7वें नरक में का नारकी कितने समय तक मिथ्या दृष्टि रह सकता है, या मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कितना ही है। और अंतर का एक चीज अवस्था छूट गई, तो वापस उसी अवस्था को कितने दिनों में, अधिक से अधिक कितने दिनों में पाया गया, ये हुआ अंतर। बहुत सुंदर उत्तर। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की 28 की सत्ता वाला कोई जीव 7वें नरक में उत्पन्न हो, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त किया, फिर क्या हो रहा? पुनः संकलेश से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पहले प्रथम गुण स्थानवर्ती को बताए, मिथ्यात्व का बताए, अब चौथे गुण स्थान का बता रहे कि चौथा गुण स्थान अगर छूट गया तो वापस कितने दिनों में पाएगा? 7वें नरक का नारकी।
सातवें नरक का नारकी 28 प्रकृति की सत्ता के साथ जन्म लिया, पर्याप्ति पूर्ण किया, विश्राम किया और सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। पुनः उसके परिणाम खराब हो गए और वो मिथ्यात्व में आ गया। चार अंतर्मूर्त सम्यक्त को प्राप्त कराकर एक अंतर्मूर्त रहना होता, उसमें एक अंतर्मूर्त रहा तो चार अंतर्मूर्त हो गए और फिर संकलेश को प्राप्त हो गया। तो संकलेश को जैसे ही प्राप्त हुआ, चार अंतर्मूर्त के बाद में चौथे गुण स्थान का अंतर चालू हो गया। समझ में आ रहा है ना बात? शुरू के चार अंतर्मूर्त, पर्याप्ति पूर्ण करना, विश्राम लेना, विशुद्ध होना, और विशुद्ध होने के बाद में, विशुद्ध होने का मतलब दो करण के द्वारा वेदक सम्यक्त बनना, और फिर वेदक सम्यक्त के साथ एक अंतर्मूर्त रहना। तो ये चार अंतर्मूर्त हो गए। अब चूंकि हमको चौथे गुण स्थान का अंतर निकालना है, यानी चौथे गुण स्थान से सातवें नरक का नारकी च्युत हो गया चार अंतर्मूर्त के बाद, उसके परिणामों में संकलेशता आ गई। तो कितने दिन तक, कितने दिनों के बाद वापस वो चौथा गुण स्थान उसका बनेगा? तो क्या कह रहे हैं, आयु के अंत में आयु बांधकर, सॉरी हाँ संकल्प, अंतर प्रारंभ, आयु के अंत में आयु बांधकर विश्राम कर उपसम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। यहाँ पर उपसम सम्यक्त क्यों कराना पड़ा? 28 प्रकृति की सत्ता वाला जीव था, उपसम सम्यक्त क्यों प्राप्त कराना पड़ा? इतने 33 साल के बाद तो उसकी सम्यक प्रकृति खत्म हो गई ना, उदेल ना हो गई होगी उसकी, दोबारा से प्रमोशन करना ही पड़ेगा, इतना लंबा टाइम हो गया। बहुत अच्छा, क्योंकि उद्वेल ना हो गई उसकी सम्यक प्रकृति का, वेदक काल खत्म हो गया। तो वेदक काल खत्म हो गया तो उसको फिर से प्रथमोपशम करना पड़ रहा है। ये एक अंतर्मूर्त और लगा, अंतर समाप्त हो गया क्योंकि सम्यक्त को प्राप्त करा दिया, उपसम सम्यक्त को प्राप्त करा दिया। तो चूंकि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की थी, हम सभी जानते हैं उपसम सम्यक्त का मतलब चौथा गुण स्थान तो है ही है। अगर व्रत ले रखा है तो पांचवा हो जाएगा, मुनि है तो सातवां हो जाएगा, और नहीं तो चौथा तो है ही है। तो वापस चौथे गुण स्थान को प्राप्त किया, अंतर समाप्त हो गया। लेकिन एक अंतर्मुहूर्त के लिए ये सम्यक बना, फिर मिथ्यात्व को हो गया, तो वो सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त के लिए ही सम्यक बना, अंतर निकालने के लिए। हाँ, तो उपसम सम्यक तो वैसे भी अंतर्मूर्ति प्रमाण रहता है। नहीं, वो है ना, जैसे फिर मतलब फिर मिथ्यात्व में आ गए, अंतर निकालने के लिए शुरू पहले मतलब पहले में बन गया वो 6 अंतर्मुहूर्त में। इसीलिए ना सातवें नरक का कथन अलग से किया। ये जो विवेचन है कि पहले वापस उसको 33 सागर के बाद समय 33 सागर से कुछ कम, उससे पहले उसको उपसम सम्यक प्राप्त करा के असंयत गुण स्थान का अंतर निकाल दिया। लेकिन अब वो सम्यक के साथ नहीं निकल सकता है, इसलिए उसको वापस मिथ्यात्व को प्राप्त करा करके और नरक से निकाल रहे हैं। और नरकों में ऐसी व्यवस्था नहीं आएगी, केवल सातवें नरक की ये व्यवस्था है, इसलिए वापस मिथ्यात्व को प्राप्त कराना ही पड़ता है। अब दीदी पेज नंबर कौन सा है? पेज 28 अर्थपूर्ण पावर का रह करके भी 179 है मंजू जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं बाबूजी? कल आया था हम लोगों के, बिना उपसम सम्यक प्राप्त किए ही 28 अर्थपूर्ण पावर का रह करके भी वो फिर आ जाता है सातवें गुण स्थान में। नहीं उसको, हाँ वो दूसरी चीज, हाँ वो दूसरी चीज थी बाबूजी। कहाँ आप निकालिए, कहाँ पर है? जैसे चारों उत्सव को ले लीजिए, या संहिता सेठ को ले लीजिए, ये प्रमथ सेठ को ले लीजिए, पृष्ठ 175 में ले लीजिए दोनों। 175। हाँ अंतिम वाला उसका संतरकाल। हाँ, प्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतर एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव एक साथ अप्रमथ गुण स्थान उपसम सम्यक्त के साथ प्राप्त कर अंतर्मूल सातवें गुण स्थान में रहकर प्रमथ संयत हुआ, अंतर प्रारंभ हुआ। प्रथम उपसम सम्यक्त का काल चल रहा था, उसी में दोनों गुण स्थान परिवर्तन होगा। इसी उपसम सम्यक्त के 6 अवली शेष रहने पर साधन को प्राप्त करा के मिथ्यात्व में पहुंचाकर अर्ध पुद्गल परावर्तन भ्रमण किया। अंतिम भाव में चौथे या पांचवें में छायिक सम्यक दृष्टि होकर सातवें गुण स्थान को प्राप्त कराकर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ प्रथमोपसम में बाबूजी उसका चौथा और पांचवा गुण स्थान करा रहे हैं। यहाँ उपसम सम्यक क्यों नहीं करवाया? उपसम तो काल ले लिए। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या कह दिए? अंतिम भाव में चौथे या पांचवें गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टि होकर सातवें गुण स्थान को, तो यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद उसको प्रथमोपशम करना था पहले, तो यहाँ प्रथमोपशम के द्वारा ही कार्य होगा बाबूजी। प्रथमोपशम काल में वो चौथे पांचवें में आ जाएगा और छायोपशमिक बन के छायिक सम्यक दृष्टि समुच्चय में भी एक अंतर्मूर्ति लगेगा।
अच्छा ये यहाँ कहना, यहाँ पर प्रथमोपसम से सासादन में नहीं ले जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पर उनको निर्वाण कराना है अंतिम हाँ, भाव में, इसलिए वो छाइक बना दे रहे हैं। प्रथमोपसम तो कराएंगे ही, प्रथमोपसम से जरूरी थोड़ी है मिथ्यात्व में जाना। पांचवा हाँ। गुण स्थान, चौथा गुण स्थान बना, वहां छायोपसमिक बना, छाइक बन करके आगे बढ़ गया। प्रथमोपसम तो करना ही हाँ, पड़ेगा। उसमें आया वो प्रथम समित में है, प्रथम समित में इतना काल हो काम हो गया। हाँ हाँ, वो प्रथमोपसम के द्वारा ही आएगा। विशेष यह है कि पहले से छठी पृथ्वी तक मिथ्या दृष्टियों का अंतरकाल 4 अंतर्मुहूर्तकम अपनी आयु प्रमाण है। यहाँ कितना था? 6 अंतर्मुहूर्त था, 7वें में 6 अंतर्मुहूर्त था, क्योंकि लास्ट में इनको आयु का बंद कराना पड़ता है, विश्राम कराना पड़ता है, और फिर मिथ्यात्व में ला करके निकालना पड़ता है। इन 6 नरकों में क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सम्यक्त्व के साथ नहीं निकले। देखिए आपको बता रहे हैं आगे, ये आयु प्रमाण है 6 पर्याप्ति से पर्याप्त, एक अंतर्मूर्त विश्राम किया, दूसरा अंतर्मूर्त विशुद्ध हुआ, तीसरा अंतर्मूर्त सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, अंतर शुरू हो गया। क्योंकि मिथ्या दृष्टि का अंतर निकाल रहे हैं, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में ले आए, पूरी आयु उसको 1 सागर 3 सागर 7 सागर है ना, जितनी भी आयु है पूरी आयु उसको क्या रखेंगे, सम्यक दृष्टि रखेंगे, और अंत में मिथ्यात्व में ले आएंगे। सम्यक्त्व प्राप्त किया, अंतर शुरू हो गया। आयु किसका अंतर शुरू हुआ, सम्यक्त्व का कि मिथ्यात्व का? मिथ्यात्व का अंतर। हाँ नहीं नहीं, मिथ्यात्व का अंतर शुरू हो गया। सम्यक में आ गया ना जी। हाँ, मिथ्यात्व का अंतर हुआ, तभी तो मिथ्यात्व अंतर हुआ। ठीक है, बहुत नहीं है, कंफ्यूजिंग है त्रिशला जी, मत सोचिए है कंफ्यूजिंग। नहीं रहता तो मैं पूछती क्यों, प्रश्न क्यों करती? सम्यक के लिए आप निकालना है सम्यक में कितने दे देगा, बता देंगे। हाँ, अंतर किसका निकालेंगे? सम्यक का मिथ्यात्व का होगा ना? कब आएगा? मिथ्यात्व का निकलेगा। कब आएगा? हमको ये बताइए, अभी जो मैंने 3 पंक्ति पढ़ी, उस 3 पंक्ति में आगे क्या किसका अंतर निकालने जा रहे हैं, सम्यक्त्व का कि मिथ्यात्व का? मिथ्यात्व में रहने का क्या दो, सम्यक प्राप्त करने का, सम्यक में प्राप्त करने का काल इतना रहेगा। मिथ्यात्व चाहे मिथ्यात्व का कितना रहेगा ये बता दें, क्या सम्यक प्रकृति कितने प्राप्त होगी ये बता दें। हाँ, सम्यक प्रकृति, लेकिन यहाँ पर तो अंतर बताना है ना, तो किस गुण स्थान का अंतर बता रहे हैं? अभी जो हमने 4 पंक्ति पढ़ी, 3 पंक्ति, उस 3 पंक्तियों से हम क्या समझे, किसका अंतर बताने जा रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान का कि सम्यक गुण स्थान? हाँ, किस गुण स्थान का? हाँ, थोड़ा सा सब कोई बंद करिए तो, ये बाबूजी को या तो मैं नहीं समझ रही बाबूजी की बात, या बाबूजी मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, सम्यक्त्व का अंतर निकाल रहे हैं हम लोग, सम्यक्त्व का अंतर निकाल रहे हैं। नहीं सुनिए बाबूजी क्या कह रहे हैं। देखिए, विशेष यह है कि पहले से छठी पृथ्वी तक मिथ्या दृष्टियों का अंतरकाल 4 अंतर्मुहूर्तकम अपनी आयु प्रमाण है। ये क्योंकि ऊपर जो अ और ब पढ़े वो 7वें नरक का पढ़े हैं, है ना, अब ये छठे नरक का चल रहा है, तो मिथ्यात्व का अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, मिथ्यात्व का निकाल रहे हैं। मिथ्यात्व का अंतर निकालने के लिए मान लीजिए कोई दूसरे नरक में है, वहां की आयु 3 सागर है, तो 3 सागर उसको किस में रखेंगे, मिथ्यात्व में रखेंगे कि सम्यक्त्व में रखेंगे? मिथ्यात्व रखे फिर सम्यक्त्व लाना है। ठीक है, मिथ्यात्व रखेंगे। मैं ये नहीं पूछ रही, मेरे प्रश्न का उत्तर दें आप लोग। हमको यहाँ पर मिथ्यात्व का अंतर निकालना है, दूसरे नरक का नारकी है, वहाँ 3 सागर की आयु है, हमको मिथ्यात्व का अंतर निकालना है, तो यहाँ अंतर्मुहूर्त वगैरह नहीं लाइएगा, स्थूल विवेचन समझ रहे हैं हम लोग। तो 3 सागर उसको किस में रखेंगे, सम्यक में रखेंगे, सम्यक्त्व में रखेंगे, पड़ेगा। कुछ अंतर्मुहूर्त कम सम्यक्त्व में रखेंगे। सम्यक में रखेंगे, मत बोलिए ना, अंतर्मुहूर्त मत बोलिए, सम्यक में किसमें रखेंगे। रखेंगे बाबूजी? दूसरे नरक का नारकी। इन अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व में रह गए, तो मिथ्यात्व में रह के सम्यक्त्व में कर दो, एक मिनट देंगे। आप है ना, मेरी बात समझिए, मेरे को लग रहा है आप समझे नहीं। सब कोई बंद कर ले तो अपना, थोड़ा सा एक बार बंद कर ले।
मेरा प्रश्न समझे बाबूजी, आप थोड़ा उत्तर ठीक नहीं दे पा रहे हैं। कोई दूसरे नरक का नारकी है, हमको ये समझना है कि मिथ्यात्व में वो कितना गति मार्गना चल रही है, इसलिए हमको गत्यांतर तो कराना ही नहीं है, उसी गति के अंदर सब कुछ करना है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव वहां पर जन्म लेता है, मिथ्यात्व गुण स्थान का, हम 3 सागर की आयु है, मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतर निकालने के लिए हमको 3 सागर मिथ्यात्व में रखना होगा कि सम्यक्त्व में रखना होगा, मैं ये पूछ रही हूँ। पहले 3 तो सम्यक्त्व प्राप्त वो करने नहीं के लिए बताइए ना, वो सब छोड़ दीजिए बाबूजी, केवल इसका उत्तर दीजिए कि 3 सागर क्या रहेगा, वो सम्यक दृष्टि रहेगा कि मिथ्या दृष्टि रहेगा? मिथ्या दृष्टि रहेगा। तो अंतर कैसे आएगा? सम्यक दृष्टि हाँ, रहेगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि रहेगा, बस इतना कि मिथ्यात्व का अंतर लाने के लिए सम्यक्त्व में रखेंगे और सम्यक्त्व का अंतर लाने के लिए मिथ्यात्व में रखेंगे। ठीक। अंतर प्रारंभ आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यह चौथा अंतर्मूर्त हुआ, यह 4 अंतर्मूर्त कम करना है। 7वीं पृथ्वी से यहाँ विशेष यह है कि आयु का बंध 7वीं पृथ्वी में मिथ्यात्व में ही होगा, इसलिए आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त कराते हैं, फिर आयु बंद कराते हैं, फिर विश्राम कराते हैं, फिर निकालते हैं। तो इस तरह से वहां पर एक अंतर्मूर्त ज्यादा लग जाता है, इसलिए अंत में 2 अंतर्मूर्त बढ़ गए हैं, जो आयु का बंद किया और विश्राम किया। अन्य पृथ्वियों में यह नियामक नहीं है, इसलिए आयु का बंध सम्यक्त्व में करके अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त करा के निकाल दिया। एक चीज यहाँ पर और बताइए आप लोग, यहाँ पर कह रहे हैं आयु का बंध सम्यक्त्व में करा के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त करके निकाल दिया। विवेचन यह भी आता है कि जिस गुण स्थान में आयु का बंध हो, मरण उसी में होता है। यहाँ क्या कैसे आप समझाएंगे लोगों को? यहाँ तो ये मिथ्यात्व में भेज दिया आचार्य श्री, तो मिथ्यात्व में भेज दिए। एक कथन यह भी आता है कि जिस गुण स्थान में आयु का बंध हो, उसी में क्या नाम है, उसी में मरण होता है। ये विवेचन कैसे बैठाया जाए? आयु का बंध उसने पहले कर लिया, सम्यक्त्व में प्राप्त करके मिथ्यात्व में आया है, मिथ्यात्व फिर सम्यक्त्व में आके बाहर निकल जाएगा। नहीं, वो सम्यक से निकलने का नहीं, वही तो पूछना चाह रहे हैं ना, वो मिथ्यात्व में मरण करा रहे हैं। ये विवेचन है भाजी, बहुत अच्छा से अपना इसमें ही आया है। ये नियम कहाँ लागू होता है कि जिस गुण स्थान में आयु का बंध करेगा, कब लागू होता है? ये जिस गुण स्थान में आयु का बंध करेगा उसी में मरण होगा, ये कब लागू होता है? बहुत बढ़िया से समझाए थे पिछली बार हम, इसलिए ना पीछे की ऑडियो में तो बहुत सुनती हूँ, विकास छाबड़ा की ऑडियो इतनी सुनती हूँ मैं, मन होता 2-2, 3-3 घंटा सुनते रह जाती हूँ, तब चीजें जाके याद होती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि चौथे गुण स्थान में अगर आयु बांधा तो चौथे गुण स्थान में मरण होगा, अथवा पहले गुण स्थान में आयु बांधा तो पहले गुण स्थान में मरण होगा। ये 2 गुण स्थान के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर ये नियम कहाँ है? ये नियम केवल तीसरे गुण स्थान में है। अगर कोई मरण कर रहा है तो पहले गुण स्थान में आयु बांधा है तो वो पहले में चला जाएगा, और अगर वो सम्यक्त्व के साथ आयु बांधा है तो तीसरे से चौथे में चला जाएगा, वहां मरण होगा, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध भी नहीं है और मरण भी नहीं है। बाकी अगर मान लीजिए कोई वेदक सम्यक दृष्टि ने आयु बांध ली, कोई भी आयु बांध ली, वो पहले गुण स्थान में आकर के मरण कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमको ये बताइए, चौथे गुण स्थान में राजा श्रेणिक छायिक सम्यक दृष्टि कैसे घटता है वो बता रहे हैं, तरकना लॉजिक समझ लीजिए। छायिक सम्यक दृष्टि है श्रेणिक महाराजा, और जा कहाँ रहे हैं? नरक में। वहां तो नरक आयु है नहीं, तो पहले गुण स्थान में नरक आयु बांध लिए थे, इसलिए चौथे गुण स्थान में होते हुए भी नरक में चले गए, है ना। आयु कहाँ बांधे? पहले गुण स्थान में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नरक आयु चौथे में बांधती ही नहीं है, पहले गुण स्थान में बंद भी छुट्टी है। पहले गुण, एकदम लॉजिक समझ लीजिए, हमेशा याद हो जाएगा। श्रेणिक महाराज ने कहाँ आयु बांधी? नियम से पहले गुण स्थान में, है ना, नियम से, है ना, काटी नियम, नरक आयु, और हो गए छायिक सम्यक दृष्टि, तो मरण कहाँ कर रहे हैं?
किस गुणस्थान में हुआ? नरक में, हाँ। नहीं, किस गुणस्थान में मरण हो रहा है? विद्यात्म चतुर्थ में, चौथे चतुर्थ गुणस्थान में, क्षयिक सम्यक सम्यक दृष्टि। गुणस्थान चौथे में। गुणस्थान में मरण हो रहा है। क्षयिक सम्यक और क्षयोपशमी का तो हमको नहीं पकड़ में आता अपने लोग को। क्षयिक है ये तो अपने को पकड़ में आ रहा है नियम। अब पहले में आयु बांधे, मरण कहाँ हो रहा है? चौथे में। तो ऐसा हो सकता है पहले में आयु बांधे हैं, चौथे में है कोई, चौथे में है तब भी वहां पर चले जाएंगे। चौथे में आयु बांधी, देवायु बांधी, ठीक है ना, देवायु बनती है। चौथे में आकर के देवायु बांधी और कोई आयु नहीं बनती है। लेकिन पहले गुण स्थान में भी आयु का बंध है, देवायु का बंध है। वो परिणामों से पहले गुण स्थान में भवंतरिक में जाके जन्म ले लेंगे। आयु देवायु रहेगी पर पहले गुण स्थान में जाके। तो ये केवल जो नियम है कि जिस गुण स्थान में आयु का बंध हुआ उसी में मरण होगा, ये किस जीव के लिए है? जो मरण के समय तीसरे गुण स्थान में है, वो उसी गुण स्थान में जाएगा जिसमें बंध हुआ है। पहले में बंध हुआ तो पहले में च्युत हो जाएगा, और चौथे में अगर उसने आयु बांधी है तो तीसरे से चौथे में चला जाएगा। सिद्धांत समझ में आया कि नहीं सबको? ये पहली बार भी मैंने ऐसे ही समझाया था। नहीं भाभी, ये तो इसका पहली मतलब बार ये ही है समझ मरण में नहीं है बहुत तो अच्छा है। तीसरे में कैसे बंद किया वो? बंद भी तो एक बार आप वापस समझाओ, मुझे तो नहीं समझ में आया दीदी, मैंने पहली बार तो आयु का सुना नहीं बंध था। जैसे First time सुन कोई, रही हूँ। हाँ ठीक है, आप समझिए। पहले गुण स्थान में आयु का बंध कर लिया किसी ने, ठीक है। पहले तो ये समझिए कि आयु बंद होने पर क्या चीज हो सकती? 3 चीज है, सम्यक, देश संयम, सकल संयम। 3 स्थिति है, विशुद्ध परिणामों की 3 स्थिति है, सम्यक, देश संयम, सकल संयम। अगर किसी ने किसी भी तरह की देव आयु छोड़ करके तीनों में से किसी भी तरह की आयु बांध ली है, वो क्या क्या चीज नहीं प्राप्त कर सकता? न देश वर्ष दे सकता है, न संयम दान कर सकता है। वो किसी भी तरह का संयम नहीं ले सकता, न देश संयम न सकल संयम। लेकिन सम्यक तो एक ऐसा है जो किसी भी आयु को बांधने के बाद हो सकता है। सबसे पहला सिद्धांत तो ये, एक सम्यक प्रकृति ऐसी है, यानी प्रथमोपशम कह सकते हैं, किसी भी आयु का बंध कर लो। इसीलिए चारों गति में प्रथमोपशम है, यही कारण है, क्योंकि किसी भी आयु का बंध करने पर प्रथमोपशम हो सकता है। इसी कारण किसी भी आयु में, किसी भी गति में प्रथमोपशम हो सकता है। तो अब कोई है, पहले आयु बांध ली, किसी भी कहीं की भी प्रथम गुण स्थान वर्ती है, किसी भी आयु का आप बंद करा दीजिए, चारों में से किसी का। परिणाम विशुद्ध हुए, उसने प्रथमोपशम कर लिया, सम्यक प्रकृति आ गई सत्ता में, अब वो छायोपशमिक है ना, छायोपशमिक है। लेकिन आयु कहाँ की बांध रखा है? मान लीजिए नरक की बांध रखा, त्रियंच की बांध रखा, लेकिन चौथा गुण स्थान में उसका मरण हो रहा है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन होगा तो वो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? एक नियम और क्या पढ़ा है, इसको याद है? छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई मनुष्य मरण कर रहा है और वो अगर नरक में जा रहा है, अगर त्रियंच में जा रहा है, अगर मनुष्य में जा रहा है अथवा देव में जा रहा है, तो क्या क्या परिणाम होंगे उसका? अगर देव में जा रहा है तो सम्यक छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है, लेकिन तीनों गति में जाएगा तो सम्यक नियम से छूटेगा। नियम से छूट जाएगा। तो चौथे गुण स्थान में आया है, पहले गुण स्थान में बात, लेकिन चौथे गुण स्थान में उसका मरण हो जाएगा। मरण होते ही विग्रह गति में उसका पहला गुण स्थान हो जाएगा। मरण किया चौथे में, ध्यान रखेंगे, मरण कहाँ किया? चौथे में। चौथे में मरण है, और मरण होते ही उसका मिथ्यात्व गुण स्थान आ जाएगा। तो आयु पहले में बांधा था, मरण कहाँ हुआ? चौथे में। अब कोई चौथे में आयु बांध लिया है, चौथे में अभी हमने बताया कौन सी आयु बांधेगा? देवायु ही बांधेगा नियम से, क्योंकि और आयु का बंध ही नहीं है। लेकिन अब वो ये चूंकि चौथे में आया है तो सम्यक तो उसने प्राप्त किया ही है। अब तीनों प्रकृति उसके उदय में है, मरण काल में ऐसा हुआ कि वो मिथ्यात्व में आ गया, परिणाम उसके ये हो गए। तो वो चौथे गुण स्थान में आयु का बंध करने वाला पहले गुण स्थान में मरण कर सकता है। उसको वैमानिक देव में नहीं जाएगा, भवंतरिक में चला जाएगा, ये होगा उसका। तो वो तो बाद की चीज है, हम यहाँ पर भवंतरिक और वैमानिक नहीं समझ रहे हैं, हम यहाँ देव आयु समझ रहे हैं, तो देव में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो नियम है कि जिस गुण स्थान में आयु का बंध हो उसी में मरण होता है, ये केवल उसके लिए है जो मरण के समय में तीसरे गुण स्थान में होता है। वो जहां आयु बांधा है उसी गुण स्थान में जाएगा। मिथ्यात्व में बांधा है तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, सम्यक में बांधा है तो सम्यक, क्योंकि मिश्र गुण स्थान से पहले में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है। इसलिए या तो वो पहले में चला जाएगा या वो चौथे में लेकिन
चौथे में आयु बांधे चौथे में मरण हो, ये नियम नहीं है। पहले में आयु बांधा हो पहले में ही मरण हो, ये नियम नहीं है पहले और चौथे गुण स्थान के लिए। ये नियम केवल तीसरे गुण स्थान में जो विराजमान जीव होते हैं उनके लिए है। आया कि नहीं समझ में? आया दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब फिर ये सातवें नहीं भूलूंगी कभी। सातवें नरक से हम क्यों ले जाते हैं उसको मिथ्यात्व में, सम्यक से निकाल देते हैं। हाँ सातवें नरक से हाँ मिथ्यात्व ला के उसको आयुबद्ध करा रहे हैं ना। हाँ। सातवें तो नरक में मिथ्यात्व हाँ, तो सम्यक तो के साथ त्रियंच आयु नहीं बनती ना। नहीं, तो पहले यदि उसको थोड़ा दिन पहले यदि हम लोग निकाल देते, त्रियंच आयु बांध देते, तो फिर उसमें बाबूजी, सम्यक हाँ बाबूजी, बहुत अच्छा प्रश्न। ये तो फोन तो मेरा डेड होने वाला है 10 बजे पर। बहुत अच्छा प्रश्न। बोलिए तो पहले क्यों नहीं आयु बंद करा रहे हैं? पहले करा दे। पहले भी तो मिथ्या दृष्टि है जब गया है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिस समय वो गया, पर्याप्ति पूर्ण किया, अंतर्मूर्त प्रमाण रहा मिथ्यात्व में, उस समय आयु बंद क्यों नहीं करा रहे हैं? आचार्य लोग क्या काटा भाई, पहले करा देते तो लास्ट का अंतर्मूर्त बचता। क्यों नहीं करा रहे हैं? बोलिए तो, किसको याद है सिद्धांत? क्योंकि नरक गति में और देव गति में मरने से 6 महीने पहले ही आयु बनती है, हाँ, इसलिए आयु का नहीं बंध बनवा रहे नहीं हो हैं। सकता हाँ। है। हाँ, पहली बात तो त्रिभागी भी अगर माने, त्रिभागी में भी बंद कराए तो 22 सागर के बाद होगा। चलिए त्रिभागी नहीं, वहां तो त्रिभागी की बात ही नहीं। वहां त्रिभागी कब पड़ती है? अंतिम 6 महीने में। अच्छा, इसलिए वो पहले आयु का बंद नहीं करा सकते। बहुत सुंदर उत्तर। इसलिए आयु का बंद हो ही नहीं सकता, चाह करके भी नहीं हो सकता। नहीं 6 महीना में तो हो सकता है, 6 महीना में हो सकता है ना। तो उस समय तो छह सम्यक महीना दृष्टि बाकी है ना रहा है। बाबूजी। हाँ, वहाँ चूंकि उसको मिथ्यात्व के वो सम्यक दृष्टि है ना, और सम्यक दृष्टि रहते हुए वो त्रियंच आयु को नहीं बांधेगा। किसकी बांधेगा? मनुष्य आयु बांधेगा। नारकी है ना, नारकी नियम से मनुष्य आयु बांधेगा, तो इसलिए नहीं बंद करा सकते उसको। फिर चलाना इसलिए। मनुष्य में तो आएगा नहीं 7वें गुण स्थान का, तो इसलिए नहीं करा सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? मंजू जी का चेहरा तो उतरा उतरा हो रखा है। नहीं दीदी। समझ में आ रहा है ना सबको? वहां आयु बंद क्यों नहीं पहले करा सकते? चूंकि देव और नारकियों के 6 महीने पहले आयु बंद होती है, तो 6 महीने पहले करा देते। तो 6 महीने पहले 7वें नरक में नहीं करा सकते, क्योंकि मनुष्य आयु सम्यक्त्व के साथ में मनुष्य आयु बंधेगी वहां पर, और वो नियम से मनुष्य नहीं बनेगा, वो त्रियंच बनता है। इसलिए उसको सम्यक्त्व के साथ आयु का इनमें करा दिया ना, 1 से 6 नरक में करा दिया ना, सम्यक्त्व के साथ बंद करा दिया। वहां नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो नियम से त्रियंच बनता है। सारी चीज पकड़ में आई ना? चले आगे। हाँ, ठीक है। इसलिए आयु का बंध सम्यक्त्व में करके अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त करा के निकाल दिया। तो इसी पर मैंने यह भी इतना विश्लेषण किया कि आयु बांधा सम्यक्त्व में, निकला है मिथ्यात्व से, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। अंत में मिथ्यात्व का उदय आ सकता है। इसमें छायिक नहीं ना, छायिक रहे तब तो करा ही नहीं सकते मिथ्यात्व में। छायोपशमिक है। अब मान लीजिए त्रियंच आयु बांध लिया है, तो नियम से उसका सम्यक्त्व छूटेगा ही छूटेगा। वो छायोपशमिक पन्ना उसका छूटेगा ही छूटेगा। तथा चतुर्थ गुण स्थान के लिए भी यही विशेष है कि अंत में उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति तक हो गया ना, ये तो शायद प्राप्ति तक के 5 अंतर्मूर्त तक 7वीं पृथ्वी की तरह पहली से 6ठी में कम करेंगे। फिर इन पृथ्वियों में सासाधन गुण स्थान में मरकर वह जीव निकलेगा, तो 5 अंतर्मूर्त कम अपनी अपनी पृथ्वी की आयु प्रमाण उत्कृष्ट अंतर जानना। यहाँ प्रथमोपशम से सासाधन में ले आए, और हम सब जानते हैं कि सासाधन गुण स्थानवर्ती मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है। इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व में लाके नहीं करा करके सासाधन में करा रहे हैं। ऐसा क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आप तो कह देंगे कि भाई ये तो मनुष्य में आ सकता था, आप उसको क्यों ये करें? इसलिए उसको सीधा सासाधन में करा दिया ना। आप मनुष्य बनाओ या त्रियंच बनाओ, जो बनाना आपको बनाओ, आप दोनों बना सकते हैं उसको। अब आगे चल रहे हैं। नरगति का ही समय है क्या? सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा जघन्य का समय। सासाधन सम्यक तो मिश्र गुण स्थान वाले कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी शक्ति भर मैं समझाने की कोशिश करूंगी। सासाधन सम्यक तो मिश्र गुण स्थान वाले नारकियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है। सांतर मार्ग न होने से दोनों ही गुण स्थान का नरक में एक समय अंतर होने से जान संभव होने। ऐसे तो सांतर मार्गना चारों गति के लिए है ना। जब ओघ से जब हमने पररूपना पढ़ी,
तो वहां पर चारों गति के हिसाब से एक समय अंतर बनेगा। क्योंकि अब गति मार्गना पढ़ रहे हैं तो गति मार्गना में भी सांतर मार्गना होने से ऐसा हो सकता है कि किसी समय सासादन गुण स्थानवर्ती किसी समय भी नहीं पाए जाएं एक समय के लिए सातों नरकों में। देखिए चौथा गुण स्थानवर्ती जीव सातवें नरक में हमेशा पाया जा रहा है। समझ देखिए कितनी बड़ी चीज है। सातवें नरक में चौथे गुण स्थानवर्ती नारकी हमेशा पाए जा रहे हैं। ऐसे विशुद्ध परिणाम वाले नारकी हमेशा पाए जा रहे हैं। इन गुण स्थानों को, ये दो गुण स्थान जो कि सांतर मार्गना में है, तो ऐसा हो सकता है कि एक समय के लिए कोई भी नारकी इन गुण स्थानों में नहीं हो। उत्कर्षेण पल्योपमा संख्य भाग, इन्हीं दोनों गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतर पल्य के असंख्यातवां भाग है। सांतर मार्गना होने से दोनों गुण स्थान का उपयुक्त परिमाण अंतर संभव है। ऐसा भी हो कि कोई नारकी सांतर सासादन गुण स्थान को प्राप्त नहीं होगा। इसका दूसरा मतलब क्या होगा? पल्य के असंख्यात्मक भाग प्रमाण तक सातों नरक का कोई भी नारकी क्या नहीं प्राप्त करेगा? सासादन तो बाबूजी इसमें लिखा है। हाँ? क्या नहीं प्राप्त करेगा? मिथ्यात्व गुण स्थान प्राप्त नहीं करेगा। अरे भैया मिथ्यात्व में तो है ही है यार, सातों नरक का बोल रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ा होने से उत्तर नहीं देंगे तो कैसे बनेगा? बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सासादन गुण स्थानवर्ती पल्य के असंख्यात्मक भाग प्रमाण, यानी असंख्यात वर्ष तक नरक सातों नरक में कोई भी नारकी सासादन गुण स्थान को प्राप्त नहीं होगा। इसका क्या मतलब समझे? वो क्या नहीं प्राप्त करेगा? सासादन गुण स्थान वर्ती नहीं बनेगा वो तो प्रथमोपशम नहीं करेगा। असंख्यात वर्ष तक कोई भी नारकी प्रथमोपशम नहीं करेगा, ऐसा संभव है। क्योंकि सासादन को लाने के लिए हमको प्रथमोपशम में ले जाना ही पड़ेगा। पकड़ में आई कि नहीं बात सबको? क्योंकि सासादन गुण स्थान जब भी प्राप्त होता है प्रथमोपशम सम्यक्त से ही प्राप्त होता है। अगर हम कह दें द्वितीय उपशम से होता है तो वो चर्चा केवल दो मत छोड़ दीजिए, हम मान लेते होता है, वो केवल मनुष्य गति में चलेगा, बाकी तीन गति में द्वितीय उपशम नहीं होता है। इसलिए अगर सासादन गुण स्थान प्राप्त कराना है तीन गति में तो प्रथमोपशम कराना ही पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न केवल आप दिमाग खोलने के लिए, ये जो शंभुर मन में जो त्रियंच है, समूर्छन जन्म वाला जो त्रियंच है, वो सासादन को कैसे प्राप्त करेगा? समूर्छन त्रियंच सासादन गुण स्थान को कैसे प्राप्त करेगा? गर्भज जो होगा वो प्राप्त करेगा ना, समूर्छन नहीं करेगा। हाँ, समूर्छन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको प्रथमोपशम होता ही नहीं, इसलिए कभी भी समूर्छन जीव सासादन को प्राप्त नहीं करता है नियम से, क्योंकि प्रथमोपशम ही नहीं होता है। समूर्छन जीव की जितनी भी विवेचना बनती है 28 प्रकृति की सत्ता से बनती है। पहले जन्म में वो प्रथमोपशम किया रहता है। समझ रहे हैं विवेचन? समूर्छन त्रियंच कभी भी सासादन गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? समूर्छन त्रियंच प्रथमोपशम प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर उसके पास सम्यक तो कहाँ से आता है? पहले पूर्व भव में वो 28 प्रकृति की सत्ता के साथ आके जन्म लेता है। पहले जन्म में वो प्रथमोपशम किया रहता है। समझ में आ रहा ना सबको? बाबूजी का उत्तर बहुत अच्छा याद आ गया बाबूजी को आज तो समय पर बाबूजी आपको याद आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने जो बीच में एक अलग से क्वेश्चन इसलिए कि इससे संबंधित था, इसलिए मैंने कर दिया। कोई बोल नहीं रहे हैं, समझ समूर्छन जीव है ये। हाँ। जो दीदी समूर्छन जीव है ये फिर क्या मतलब पूरे समय तक सम्यक्त्व के साथ रहेगा वहां पे? नहीं ना, वो अंतर्मूर्त। हाँ नहीं, मैंने क्या पूछा कि समूर्छन त्रियंच है वो सासादन में सासादन कब प्राप्त करेगा? तो बाबूजी ने उत्तर दिया करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सिद्धांत है गर्भज त्रियंच ही प्रथमोपशम कर पाते हैं, समूर्छन त्रियंच नहीं कर पाते हैं।
इसलिए वो सासाधन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि प्रथमोपशम नहीं कर रहा। फिर उसको सम्यक दृष्टि कैसे कह देते हैं? वो पहले पूर्व जन्म में जहां भी था, कि कहीं भी हो सकता है, देव में भी, नरक में भी, मनुष्य में भी और त्रियंच में भी, चारों गति से आके त्रियंच बनते हैं, है ना। इसलिए चारों गति में जहां भी था वहां उसने प्रथमोपशम किया था और उसकी सत्ता उसके पास है। यहाँ आकर के परिणाम को विशुद्ध करके वो अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि बन सकता है, सम्यक प्रकृति के उदय से। आया समझ में? हाँ, थोड़े से दिन छूट जाने से सब लिंक हट जाता है, ऐसे लग रहा है आज तो बहुत टफ लग रहा अरे है। मैं इतने दिन के बाद पढ़ाने बैठी तो मेरे को पहले दिन लग रहा था कि मैं तो सारी ब्लैंक हो रखी हूँ। बैठते हैं पढ़ने, बैठते हैं तो आ जाता है समझ में। चलिए ठीक है, समझ में आई ना सबको बात? 109/6 एक जीवन प्रति जघन्य न पल्योपमा संख्य भागो अंतर्मूतश्च। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से दूसरे गुण स्थान का अंतर पल्य का संख्यात्मक भाग तृतीय गुण स्थान का अंतर्मूत है। क्यों भाई, ये कैसे पल्ले का संख्यात्मक भाग एक जीव की अपेक्षा भी कैसे आ गया? नाना जीव की अपेक्षा तो समांतर मार्गना थी, एक जीव की अपेक्षा दूसरे गुण स्थान का अंतर नरक गति में पल्ले का संख्यात्मक भाग क्यों आ गया? बहुत ही बहुत हल्का उत्तर है, थोड़ा सा गति बदलते ही हम लोग गत्यांतर हो जाते हैं। मतलब पल्ले कैसे का भाग वो उसके साथ से जो अंतर वही रहेगा ना, पल्ले कैसे का भाग नहीं रह सकता है ऐसा बात है ज्यादा, इसलिए वो पर नहीं रहेगा उसके अंदर। नहीं, कोई नारकी है वहां पर जन्म लिया, प्रथमोपशम किया, अब प्रथमोपशम करने के बाद में वो सासाधन गुण स्थानवर्ती मिथ्यात्व में आ गया। अब कहते हैं उस एक जीव को, एक नारकी को नरक गति चल रही है, उस एक नारकी को अब दोबारा कब होगा प्रथमोपशम? तो उन्होंने कह दिया पल्ले का संख्यात्मक। तो इतना क्यों बता दिया? हाँ, तो पल्ले कैसे वो वार्ता नहीं रह सकेगा, आएगा नहीं समय को, उसको आएगा नहीं तो सात शब्द में आएगा नहीं वो। क्यों नहीं आएगा? पल्ले का संख्यात्मक भाग तक क्यों नहीं आएगा? नहीं, उतना काल तो उसका है ना, निश्चित है ना कि इतना इसके बीच में उपशम सबक नहीं प्राप्त कर सकता जीव। हाँ, इसका उत्तर यह है कि जो सम्यक प्रकृति की सत्ता है, क्योंकि इसको साधन में लाने के लिए प्रथमोपशम कराना पड़ेगा। अब प्रथमोपशम का काल क्या है? उसके उद्वेलना होने का काल असंख्यात वर्ष है, पल्ले का असंख्यातवां भाग है, तो पल्ले के असंख्यातवें भाग तक वो पहले उद्वेलना करेगा, तब फिर वापस वो प्रथमोपशम के लायक होगा तो सासाधन बनेगा, इसलिए पल्ले का असंख्यातवां भाग है। समझ में आया कि नहीं? कोई भी उत्तर नहीं दे पाए? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछें, दोबारा ग्रंथ हो रहा, तिबारा तो होगा नहीं। कोई भी साधन गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए, दोबारा प्राप्त करने के लिए, किसी भी जीव, कोई भी जीव हो, ये तो नरक गति है, कोई भी गति का जीव अगर सोचे कि मैं दोबारा साधन कब प्राप्त होऊंगा, तो आचार्य कह रहे हैं पल्ले का संख्यात्मक भाग लगेगा। चारों गति का ओघ से जहां वर्णन आया था वहां भी आया था। ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक सम्यक प्रकृति सत्ता में रहती है तब तक प्रथमोपशम नहीं कर सकता है, सम्यक प्रकृति उदय में आ सकती है, तो वो जो सम्यक प्रकृति सत्ता में है उसको वापस मिथ्यात्व में बदलने में पल्ले का असंख्यातवां भाग समय लगता है। तो मिथ्या दृष्टि होगा तब फिर वापस वो प्रथमोपशम करेगा। क्यों करे प्रथमोपशम? कब क्यों करता है? सम्यक प्रकृति की सत्ता बनाने के लिए किया जाता है। तो सम्यक प्रकृति की सत्ता तो उसके पास है ही है, तो क्यों करेगा प्रथमोपशम? करेगा ही नहीं। अब प्रथमोपशम नहीं करेगा तो सासाधन में नहीं आएगा। और तो अब हम क्या करें? सासाधन में अगर जाना है तो पहले जो हमारे सत्ता में सम्यक प्रकृति है उसको उद्वेलित करके, जैसे रस्सी में बल होता है, उद्वेलना नहीं समझ में आती, रस्सी में हम लोग मोली में बल देते हैं ना, मोली को ऐसे ऐसे करके बल देते हैं, बल दिया और बल देने के बाद उसको छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे खुल जाती है। हमने सम्यक प्रकृति को बांधा, उसकी उद्वेलना हो गई, यानी रस्सी का बल खुल गया। क्या हुआ? बल खुल के धागा बन गई। वो अब वो धागा बन गई, जो एक बलेडा दिख रहा था वो खत्म हो गया, धागा बन गई। तो उसी तरह से सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होकर के मिथ्यात्व बन गई। वो अब मिथ्यात्व बन गई तो अब उसको सासाधन में जाने के लिए प्रथमोपशम करेगा। सासाधन में जाओ चाहे सम्यक तो करो, कुछ भी करो, उसको प्रथमोपशम करना पड़ेगा। सासाधन के लिए इसलिए विशेष जोर दिया जाता है कि सासाधन प्रथमोपशम से ही प्राप्त होता है। दूसरे गुण स्थान की विधि, कोई नारकी उपशम सम्यक में रहकर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हो, मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया। मिथ्यात्व में आगे सासाधन गुण स्थान का अंतर निकालना है, तो हम इसको क्या कहाँ रखना होगा?
एक चीज का उत्तर दे, सासाधन गुण स्थान का अंतर निकालना है, उसको कहाँ रखेंगे? पहले में, चौथे में, पांचवें में, सातवें में, किस में रखेंगे? छठे में? पहले में, क्यों पहले रखेंगे? हाँ, क्यों मिथ्यात्व में रखेंगे? जाएगा, क्यों रखेंगे पहले में? क्योंकि सात साधन के बाद कोई रास्ता ही नहीं है, मिथ्यात्व में ही जाना पड़ेगा उसको। सात साधन से तो मिथ्यात्व में ही जाता है जीव। हाँ वो ठीक है, सासाधन से मिथ्यात्व में तो गया, हम मिथ्यात्व से वापस सम्यक्त में ले आते हैं। सम्यक्त में रहेगा तो फिर साधन में आएगा नहीं, तो इसलिए मिथ्यात्व में ले जाएंगे तब तो साधन में आएगा। मिथ्यात्व पूरी सम्यक्त को खत्म कर देगा, मिथ्यात्व में आएगा। ये क्या नाम इसमें सम्यक्त में, उसको उपसम सम्यक्त आएगा। पूरा पूरा काल खत्म कर दे उसका, तब न सम्यक्त उपसम सम्यक्त होगा। नहीं, सम्यक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रथमोपसम के बिना तो सात साधन में आ ही नहीं सकता। प्रथमोपसम के बिना तो सात साधन में आ ही नहीं सकता। सात साधन से मिथ्यात्व में आ गया, सम्यक में कैसे आ जाएगा? क्योंकि साधन से मिथ्यात्व में आएगा, और मिथ्यात्व में भी जो है पल्ले क्या संख्या के भाग रह गए, क्योंकि प्रथमोपसम करना पड़ेगा। एक मिनट और सुनिए आप लोग। इसके पहले एक दूसरा प्रश्न है। कोई साधन में आ गया प्रथमोपसम करती, फिर पहले में चला गया, वो पहले से चौथा, पांचवा, सातवां, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां प्राप्त कर सकता है कि नहीं? हाँ हाँ, मिथ्यात्व से कर सकता है, प्राप्त कर सकता है ना? हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। सात साधन में नहीं आएगा, लेकिन मिथ्या वो चौथा, पांचवा, सात तो कर सकता है, सात साधन में नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना करानी है, सासाधन में लाना है। सासाधन में लाना, इसलिए हमको सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना करानी है। अब उसको हम चौथे में, पांचवें में, सातवें में भेजते रहेंगे तो उद्वेलना तो होगी नहीं। उद्वेलना कब होती है? जब उस प्रकृति का उदय नहीं होता है, तब उदय योग्य जो प्रकृति नहीं होती उसकी उद्वेलना होती है। अब हम चौथे में, पांचवें में, सातवें में भेज रहे हैं तो सम्यक्त प्रकृति तो बनी हुई है। हाँ हाँ, फिर उद्वेलन नहीं हुई, इसलिए उसको और गुण स्थान में नहीं भेजेंगे, मिथ्यात्व में ही उतने काल तक रखेंगे जितने काल में सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना हो जाए। ठीक बात है। ठीक है। दूसरे गुण स्थान की विधि, अंतर प्रारंभ पल्ले के असंख्यातवें भाग काल बीते बिना पुनः उपसम सम्यक्त को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए इतना काल बिताकर पुनः उपसम सम्यक्त को प्राप्त कर सासाधन गुण स्थान प्राप्त किया, अंतर समाप्त, अंतर काल प्राप्त हुआ। ठीक, सबको समझ में आया हुआ है? चले आगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। अभी जहां पर जो प्रश्न होता है पूछ लिया कीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आता तो थोड़ा विवेचन तो कड़ा है ही है, जो शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको तो थोड़ा आ जाता है समझ में। तीसरे गुण स्थान के लिए इस गुण स्थान वाला जीव प्रथम अथवा चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हो, अंतर्मूर्त वहां रहकर पुनः तृतीय गुण स्थान को प्राप्त कर अंतर प्राप्त कर लेता है। दूसरे गुण स्थान के लिए तो अंतर बता दिया, इतना पल्ले का असंख्यातवां भाग। तीसरे गुण स्थान के लिए ऐसा अंतर नहीं बताया, क्योंकि तीसरा गुण स्थान का ये नियम नहीं है कि एक बार छूट गया तो दोबारा प्राप्त करने के लिए पल्ले का असंख्यातवां भाग बिताना पड़े। उसके सत्ता है बनी हुई, अंतर्मुक्त के बाद वो मिथ्यात्व में गया, वापस तीसरे में आ गया, अथवा चौथे में गया, वापस तीसरे में आ गया, अथवा पांचवें में था, तीसरे में आ गया। तो इस तरह से अंतर्मुक्त परमाण उसका एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है। ये तीसरे गुण स्थान का अंतर पड़ेगा। उत्कर्षेण एक द्रि सप्त दस द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानी देशोनानी। इसी का उत्कृष्ट अंतर कितना है? सासाधन गुण स्थान का गति कौन सी मार्गना चल रही है? गति मार्गना चल रही है। गति मार्गना में मिथ्यात्व का हमने समझ लिया, सासाधन का हमने नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर समझ लिया। अब उत्कृष्ट अंतर सासाधन गुण स्थान का बता रहे, सासाधन और मिश्र का बता रहे हैं। उत्कर्षेण एक दस सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानी देशो नानी। सासाधन सम्यक्त और मिश्र दोनों ही गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी पृथ्वी की आयु प्रमाण अर्थात 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर जानना। द्वितीय गुण स्थान के लिए कोई जीव नरक में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ। थोड़ा सा भावी बताना, इसमें थोड़ा सा मुझे समझ ये नहीं आया। सासाधन का तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मिश्र जो है, मान लो मिश्र गुण स्थान है, तो क्या वहां पे जैसे जिस भी उसमें पृथ्वी पे है, पहली में, तीसरी में, तीसरी में, चौथी में, तो क्या उसे मिश्र गुण स्थान नहीं हो सकता दोबारा से?
मतलब जैसे इसने बताया ना कि इतने, ये तो 1 सागर बाद या 3 या 7 सागर के बाद होगा, चलो साधन तो नहीं होगा, लेकिन क्या मिश्र भी नहीं होगा? मिश्र के लिए प्रथमोपशम कराना जरूरी नहीं ना है। कोई जरूरी नहीं है ना? मिश्र वाला पहले में चला गया, अंतर्मूर्त काल रहा मिथ्यात्व में, और फिर मिश्र प्रकृति उदय में आ गई, तो तीसरा गुण स्थानवर्ती हो गया। अथवा तीसरा वाला चौथे में गया, चौथे में अंतर्मूर्त प्रमाण रहा, फिर तीसरे में आ गया, 5वां 7वां तो नहीं प्राप्त करता। मिश्र गुण स्थानवर्ती संयम के स्थान को प्राप्त नहीं करता, उसके लिए उसका मार्ग नहीं है। तो इस तरह से इसका अंतर्मूर्त काल आएगा। जघन्य चल रहा है, ध्यान देंगे, जघन्य जैसे है ना, नहीं अच्छा जघन्य चले, हाँ। उत्कर्षेण क्योंकि इससे कम काल तीसरे गुण स्थान का नहीं होता है। दूसरे गुण स्थान का तो एक समय से लेकर 6 आवली है, लेकिन तीसरे गुण स्थान का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल दोनों ही अंतर्मूर्ति है। उत्कर्षेण 1 3 सप्त 10 पढ़ लिए थे। सासादन सम्यक्त और मिश्र दोनों ही गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी पृथ्वी के आयु प्रमाण 1 3 7 10 17 22 और 33 सागर जानना। द्वितीय गुण स्थान के लिए कोई जीव नरक में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम हुआ, विशुद्ध हुआ, उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया। सासादन में जाकर मिथ्यात्व में गया, अंतर प्रारंभ हुआ, आयु के अंत में आयु का बंध किया, विशुद्ध हो उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया, एक समय उपशम काल में शेष रहने पर सासादन को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त, मिथ्यात्व में रहा, अंतर्मूर्त और निकल गया। इस प्रकार एक समय अधिक 5 अंतर्मूर्त से कम 5 सप्तम पृथ्वी का काल जानना। से वही विवेचन है, रहने दे क्या कि ले? टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया, हाँ टाइम हो गया भाभी। भाभी 28 में क्या करें, 28 में कराएंगे क्या आप? हैं? मुझे पता नहीं, जैसा बाबूजी लोग का आदेश होगा। असल में क्या है भाभी, हम तो 28 में बड़े गांव पाठ करा रहे हैं हमारे भैया, तो हम तो 8 दिन हम लोग इस क्लास में रहेंगे ना, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो अलग बात है, वो तो पर्सनली एक बात अलग हो गई, और करना चाहिए कि नहीं 28 में मुझे पता नहीं है, जैसा बाबूजी कहेंगे वैसा कर लेंगे। नहीं ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ 28 में कराएंगे क्या? 28 आ रही है ना, 2 दिन के बाद 28 आ रही है, तो पूछ रहे 28 में स्वाध्याय करना है क्या इस ग्रंथ का? हमको तो असुविधा नहीं है, हमको असुविधा इसलिए नहीं कि हम मंदिर में नहीं बैठ पाते, अभी हमारे पाँव में थोड़ा बंधा हुआ है कुछ, तो नहीं उस कारण वो भी कारण है बाबूजी, और लोग कहते हैं ना भाई 28 वगैरह में क्या आप लोग कहते हैं ना नहीं करना चाहिए। अच्छा माफ, हाँ कुछ पर वैसे नहीं करता वो ना। हाँ तो वो मैं पूछना चाह रही हूँ, करना है कि नहीं करना है? नहीं करो ना, ठीक है क्या आपके क्योंकि बिल्कुल ही सारा वो धवला जी से ही है ना, पूरा सिद्धांतिक ग्रंथ है ये। हमको तो लगता है बाबूजी ये मतलब गोमट सार और जीव कांड कर्म कांड से भी ऊंचा है ये, क्योंकि इसमें सारा धवला जी का ही है। ये तो हमको लगता है जरा ज्यादा ही ऊंचा ग्रंथ है। ठीक है, तो उसके बाद करेंगे। कल और होगा बस, है ना? हाँ कल तो होगा, कल होगा, उसके बाद 28 के बाद करेंगे। शंका वाला काम क्यों करना? यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का संग जिनवानी माता की जय। ऐसा कहते हैं बाबूजी की वाचना नहीं करनी चाहिए, वाचना नहीं करनी चाहिए, ग्रंथ की वाचना नहीं करनी चाहिए। वाचना बना रहती है। जैसे मान लीजिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि करना है अपने लोग को, जैसे हम लोग जबानी प्रश्न पूछना, प्रश्न का बिना ग्रंथ को हाथ में लिए केवल नहीं करना चाहिए। बाकी मतलब जैसे ऑडियो वीडियो सुनना ये सब कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये प्रश्न रखा है, केवल वाचना नहीं करनी चाहिए। वाचना नहीं करते, आप ऐसे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, जवानी ऑडियो सुन सकते हैं, ऑडियो सुन के कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ये सब हो सकता है। केवल ग्रंथ लेके
वाचना नहीं करनी चाहिए। खोलना चाहिए, हाँ हाँ, ग्रंथ लेके नहीं खोलना चाहिए, बात दो बार नमोकार। सभी बड़ों से सादर प्रणाम। ललिता